क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ऐसे ग्रुप में जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, दो ग्रुप है तो उनके बीच में डिफरेंस होगा, मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, उनकी हैबिट में, उनकी फीडिंग हैबिट में, रिप्रोडक्टिव हैबिट्स में। ठीक है, उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है, उसके बेसिस पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है, दैट इज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो उन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट को यहाँ पे बेसिस माना है। किसी ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी किया, किसी ने इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया, किसी ने नेचुरल एफिनिटी को स्टडी किया। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे होता है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं जो ऑब्जर्व हों, जैसे स्टेमन का साइज हो गया, स्टाइल का साइज हो गया प्लांट्स के केस में। ठीक है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, जैसे कोरोला और हमारा कैलिक्स है, सेपल्स पेटल्स की अरेंजमेंट है, या फिर मैं मॉर्फोलॉजी में कहूँ कि कितना साइज है ऑर्गेनिजम्स का, ये सब मॉर्फोलॉजी में आता है। नेचुरल एफिनिटीज़ के बेस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। नेचुरल एफिनिटीज़ में आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव फीचर्स, रिप्रोडक्टिव फीचर्स आते हैं। दूसरा आता है एनाटॉमिकल करेक्टर्स। एनाटॉमी का मतलब होता है जो मेरी बॉडी के अंदर है, जैसे मेरी बोन्स होगी, मेरी सेल साइटोकेमिकल नेचर हो गया मेरी सेल का। ठीक है, ये सब किस में आ गया, एनाटॉमिकल करेक्टर्स में आ गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें क्या देता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक स्पीसीज कैसे हमारी क्या हुई है, यहाँ पे इवोल्व हुई है, पहले कौन से एंसेस्टर से, किससे उसका जीन मिलते हैं, किससे उसकी मॉर्फोलॉजी मिलती है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करें तो ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे होता है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। सबसे पहले बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया यहाँ पे हर्ब्स में, शर्ब्स में, ट्रीज में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। हब सबसे छोटी होती हैं, देन शर्ब्स होती हैं। हब्स का एग्जांपल लूँ मैं तो तुलसी हो गया, जैसे मिंट हो गया। ठीक है, और शर्ब्स का एग्जांपल लूँ, रोज हो गया। ठीक है, ट्रीज में हमें पता ही है मैंगो ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया एनिमा में और एनीमिया में। एनिमा जिसमें रेड सेल्स प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी वगैरह। एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होती। दूसरा उसने दिया ओवीपेरा। ओवीपेरस क्या होते हैं, जो एग देते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया। विविपेरा होते हैं जो हमारे यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब जो हमारे जैसे काऊ का एग्जांपल लें तो काऊ काफ को जनरेट कर रही है। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल है तो वो बेबीज को कर रहा है। ऐसे ही कैट का एग्जांपल है तो किटन्स को कर रही है। तो वहाँ पे यंग वंस अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को, डॉटर सेल्स को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लिनी एंड एल्डर ने एनिमल्स को फ्लाइट एनिमल्स में, जैसे हमारे क्या हो गए यहाँ पे बर्ड्स, और नॉन फ्लाइट एनिमल्स जो नहीं फ्लाइंग कर पाते, फ्लाई नहीं कर पाते, उनके बीच में, उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया। लीनियस ने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया, और 24 क्लासेस में जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, स्टेमन और स्टाइल था। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें लीनियस ने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया। फिर आता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज किया था स्किम्पर ने, और उसके बाद इचलर ने दिया 1883 में। बट अगर हम सबसे पहले नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया इन केस ऑफ हायर प्लांट, तो वो क्या था, बेंथम एंड हुकर ने किया था, और उसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया था जेनेरा प्लांटारम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल एफिनिटीज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। नेचुरल एफिनिटीज में आती है रिप्रोडक्टिव हैबिट्स और एनाटॉमिकल करेक्टर्स। बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया, क्यों माना गया बेस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये सिमिलरिटी भी बताता है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग स्पीसीज में, और डिफरेंस भी बताता है। और डिफरेंस और सिमिलरिटी के बीच में हम अलग अलग ग्रुप या स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। दैट्स वाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किससे निकला है, वर्ड फाइलो जेनी से निकला है, और फाइलोजेनी जेनी जो टर्म है वो लेमार्क ने दी थी
इन्होंने भी हमारे इवोल्यूशन के बारे में दिया, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में दिया। तो लमार्क ने फाइलोजेनी टर्म दी थी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक और वर्ड आता है ओंटोजेनी। ओंटोजेनी आता है जिसमें हम बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि उसका लाइफ स्पेन कब है, बर्थ कब हुई, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे टर्म तो दे दी किसने? लमार्क ने। अर्नेस्ट हैक्केल ने कंसेप्ट दे दिया फाइलोजेनी का। चार्ल्स डार्विन ने ब्रॉडर कंसेप्ट दे दिया फाइलोजेनी का इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी टेंडेंसी के बेस पे फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जाता है। और जब हम फाइलोजेनी को स्टडी करते हैं तो दो टर्म निकल के आती है, क्लेडोग्राम और डेंड्रोग्राम। क्लेडोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, किसी भी ग्रुप के स्पीसीज की, उसको हम फैमिली ट्री भी बोलते हैं। डेंड्रोग्राम ए फैमिली ट्री न्यूमेरिकल और फेनेटिक टेक्सोनोमी के बेस पे होती है, इसको हम डेंड्रोग्राम बोलते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में हम क्लस्टर बनाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, पॉपुलेशन में, और उन क्लस्टर्स को स्टडी करते हैं। ये न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होती है।